तो मानो गोस्वामी जी का यह अभिप्राय है कि जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, जहां भी है, तो वो भगवान को पा सकता है, प्रसन्न कर सकता है, धन्यता का अनुभव कर सकता है, अगर उसके अंतःकरण में अनुराग। अब उसके बाद गोस्वामी जी इतना विस्तार देते हैं कि आश्चर्य होता है। क्या विवाह में बहुत मधुर गालियां गाई गई तो इसने ही लिख दिया कि गावत देहि मधुर वो जेवत देहि मधुर धुनि गाली, ले ले नाम पुरुष अरुणारी। हमारे रसिक लोग कितनी बढ़िया गालियां सुनाते, इसमें तो एक भी गाली नहीं लिखी थी। लेकिन जब चरण पखारने का वर्णन करते हैं तो अब लगता है कि जैसे गोस्वामी जी का वो इतने विस्तार से, अब वहां आप प्रारंभ से अंत तक पढ़िए और तब आपको लगेगा कि गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या है। गोस्वामी जी का उद्देश्य जब वो प्रारंभ करते हैं, आज महाराज जनक किन चरणों को बखार रहे हैं, और तब गोस्वामी जी कहते हैं जे पद सरोज, जे पद सरोज, कृपया आप एकाग्र रहें, जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे। अब प्रभु के चरणों को उन्होंने कमल के रूप में देखा, तो अब कमल जो है उसको किसी सरोवर में ही दिखाई देता है। तो ये जो प्रभु का जो चरण कमल है, का वो चरण कमल ये किस सरोवर में खिला हुआ है? और गोस्वामी का जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे। शंकर जी के दिव्य हृदय के सरोवर में यह चरण कमल खिला हुआ है। अब उसके बाद उन्होंने जो शब्द कहे वही साधना का, कृपा का, अनुराग का तत्व है। और उन्होंने कहा जे पद सरोज मनोज अरिपुर सरस दैव विराजे, जे प्रकृत सुमिर विमलता मन। किसी सरोवर में जल हो, पर सरोवर अगर गंदा हो तो सुंदर लगने पर भी अगर उस सरोवर में प्रविष्ट होगा व्यक्ति तो जल की गंदगी कण गंदा हो जाए, तो मानो तो उसकी सार्थकता तब है जब वह जल को स्वच्छ करे, जल स्वच्छ हो। तो गोस्वामी जी ने कहा ये जो पद सरोज है, इसकी विशेषता यह है कि इसका स्मरण करने से जो सकृत सुमिरत विमलता मन जो है उसके समस्त मल का विनाश होता है। मन उद्देश्य है कि प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए हमारा मन पवित्र हुआ कि नहीं, हमारे मन के मल नष्ट हुए कि नहीं। अगर मन का मल नष्ट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उस कमल के दर्शन का सौभाग्य मिलने पर भी हम धन्य नहीं हो पाए और उसके पश्चात फिर संतोष नहीं होता। जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजे। और अब इतिहास जोड़ दें और इतिहास पर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने कहा क्या कहा। इतिहास का वर्णन करते हुए कहते हैं जे पद सरोज मनोज अरिपुर सर सदैव विराजे, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भागे। और फिर जे परस मुनि वनिता लही गत रही जो पातकमयी। मानो जब उन्होंने ये कहा कि भगवान शंकर के हृदय में यह कमल खिले हुए हैं, तो ऐसा लगा कि भगवान शंकर तो मनोज अरि हैं, काम के शत्रु हैं, और उसका अभिप्राय है कि अगर हमारे अंतःकरण में कामादि विकार है तो प्रभु का चरण कमल नहीं आएगा। तो गोस्वामी जी ने डरने वालों को आश्वासन दे दिया, नहीं डरो मत। क्यों? जे परस मुनि बलिता लही गति, जिसका स्पर्श करके मुनि की पत्नी अहिल्या ने गति प्राप्त कर दिया, तो वो मनोज काम के विरोधी हैं और अहिल्या कामग्रस्ता है। काम के कारण ही उसको अभिशप्त होकर के पत्थर बनने का शाप मिला है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कैसी अनोखी बात, कामारी के हृदय में जो कमल खिला, यही अहिल्या ने भी तो कहा। अहिल्या ने बार बार गदगद कंठ से कहा कि प्रभु
आज मैं अपने सौभाग्य की क्या तुलना करूं का आपने उस चरणों को आज मुझे दे दिया कि जो आपका चरण शंकर जी के हृदय में विराजमान है, का उस चरण को आपने मुझ पर रख दिया। मानो गोस्वामी जी दया का पक्ष, करुणा का पक्ष, इसका अभिप्राय है कि मन की निर्मलता के लिए, मन निर्मल जिनका है वो तो धन्य है ही, पर जिनका मन निर्मल नहीं है वे भी प्रभु के चरणों के आश्रय से वो धन्यता प्राप्त कर सकते हैं। पर वो जो बात कहना चाहता था वो आप उसको ध्यान में रखेंगे। कमल है, पराग है और मकरंद है। अब गोस्वामी जी जब कमल बता चुके तो कमल बताने के बाद अब जो संकेत वो देते हैं वो ये है कि यह जो चरण है इन्हीं चरणों से गंगा का प्रकट हुआ। तो चरण धूल मानो अगर प्रभु के चरण कमल हैं तो उसमें जो धूल है वो उसकी पराग है। तो पहले कमल, कमल का पराग, जे पद सरोज मनोज हरिपुर सरस दैव विराजे, जे सकृत सुमृत विमलता मन सकल कलिमल भाजे, जो परस पराग का स्पर्श होता है, पराग को छुआ जाता है, वो स्वामी जी के जो परस का विमलता मन सकल कलिमल भाजे। और उसके पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कमल, कमल के बाद पराग और पराग के बाद मकरंद। क्या गोस्वामी जी ने कहा यह चरण के जो कमल है, जे सकृत सुमरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही, जे परस मुनि वनिता लही गति। अहिल्या ने पराग का स्पर्श पाया, चरण धूल था। मानो संकेत ये है कि भाई धूल तो बड़ी तुच्छ जानी पड़ती, पर पराग के रूप में जो कमल की धूल है उसके से दिव्यता का, तो अहिल्या ने उस पराग का स्पर्श किया और जो परस मुनि बनिता लगी गति रही जो पातक मई। और तब भक्तों को क्या है कि किसी प्रकार से इसके मकरंद का पान किया जाए। और तब गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मुनिजन है वो मकरंद हो करके, अहिल्या जो है पराग का जो परस मुनि बनिता लगी गति रही जो पातक मई, मकरंद जिनको सब मुझसे बड़ा सांगीतिक तत्व। भगवान शंकर के हृदय सरोवर में यह कमल खिला हुआ है, इसके पराग और उसके स्पर्श का, उसकी शोभा का आनंद तो सब ले रहे हैं, पर मकरंद जिनको समुद्र सुचिता अवधि सुरवर है, यह तो मानो गंगा के रूप में जो दिव्य चरण मकरंद रस उसकी जो सृष्टि होती है, कर मधुप मन मुनि योगी जन। बड़े बड़े योगी और मुनि जो हैं पहले प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से हमारा मन मधुप बन जाए, और वो कर मधुप मन मुनि योगी जन जैसे अभिमत गतिल है ते पद पथारक भाग्य भाजन जनक जय जय सब। मानो संकेत यह है कि कमल का दर्शन करने के बाद अगर हमारे अंतःकरण में उन चरणों के समीप पहले पहुंचने की आकांक्षा उत्पन्न नहीं हुई, दूर से ही हम देख करके लौट आए तो हम बहुत बड़े लाभ से वंचित रहे। और पास जाकर के पराग का स्पर्श किया तो सौभाग्यशाली, और पराग के बाद अगर मकरंद रस का पान कर लिया तो फिर कहो तो वो योगियों का चरम उद्देश्य भी यही है कि उस मकरंद रस का पान करके हम धन्यता का अनुभव करें। और उसका अभिप्राय है कि यह जो मकरंद है यही